ध्रुव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप वहाँ वेस्ट में भी रही हैं, आप अमेरिका में रहती हैं। एक यहाँ परसेप्शन बनाया जाता है भारत में, कई आंकड़े दिए जाते हैं कि भारत से इतने लोग जो है देश छोड़ के चले गए, जो भारत छोड़ के जा रहे हैं। आप वहाँ से वापस आई हैं, आपने ये तय किया है कि देश के लिए काम करेंगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, आज के उभरते भारत के बाद भी क्या भारत वाकई में नहीं आना चाहते, या सच्चाई कुछ और है? जी, ऐसा है। पहले तो जो नारी स्वतंत्रता की बात की मालिनी जी, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि मैं गुजरात की लड़की हूँ। मुझे कहीं किसी से आज तक कहीं डर नहीं लगा है। रात को गरबा हम आराम से शांति से पूरी ज़िंदगी खेले हैं। तो हर्ष जी ने जो बोला कि ये नवरात्रि के 9 दिन हम आराम से रात को टहलेंगे, अकेली लड़कियां, और ये खाली गुजरात में होता है। और नहीं, ये इंदौर में भी होता है, मैं इंदौर की हूँ। अरे वाह! और ये पूरे भारत में होना चाहिए। तो ये गुजरात की वाइब्रेंसी हम सबको भेंट करना चाहते हैं। गरबे में ही होता है, मतलब गुजराती कल्चर वहाँ पर भी है। जी जी। और मैं थी सिलिकॉन वैली सैटरडे को, तो एक ही था, एक तो भारत पाकिस्तान की मैच मुझे अहमदाबाद में करनी है, और दूसरी मेरे को गरबे के पहले वापस आना है। तो ये तो हमारा जो खिंचाव है वो तो हो ही जाता है। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। तो ये जो 2014 में मेरा सौभाग्य था कि मैं मोदी जी के साथ स्टेज पे थी, एंड वो मेरा एक लाइफ का एक बहुत ही डिफिनेटिव मोमेंट था। और मुझे किसी पत्रकार ने, जो डेवलपिंग इंडिया स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी में विश्वास नहीं करते हैं ऐसे, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव मुझे सवाल पूछा कि आप इतने कूद रहे हैं यहाँ पे 2014 में, तो क्या आप विदेश छोड़ के वापस आ जाएंगे? उसी वक्त मैं अपने करियर के कुछ अच्छे पड़ाव पे थी। मैंने बोला मोदी जी हैं तो हम आ जाएंगे, और आके मैंने सबसे पहले टेक्स्ट उन्हें ही किया था कि हम आ गए। तो एक चीज़ और उन्होंने पूछी कि मोदी जी ने आपके लिए किया क्या है एनआरआई के तौर पे। तो एक इंग्लिश में मैंने जवाब दिया था कि मोदी हैज़ मेड बीइंग इंडियन कूल। अब हम कूल फील करते हैं। हम एनआरआईज अभी इंडिया से हैं, बोलने में हम कूल फील करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की, कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने छलांग लगाई है हर एक क्षेत्र में, है ना, ये हमें एक रिस्पेक्ट मिला है वहाँ पे। जो एक कॉलोनियल हैंगओवर था वो अभी लोगों के सर से निकल रहा है। और धीरे धीरे आई थिंक, मेरी तो एक दोस्त भी है जो कंसल्टेंट है एनआरआईज को वापस लाने के लिए। हाँ, तो धीरे धीरे गूगल से लेके अच्छा है। हाँ, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके इतने एनआरआईज वापस आ रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं बताना चाहूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खासतौर से युवा जो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ बनेंगे और विदेशों में जाके सेटल हो जाएंगे क्योंकि वहाँ लाइफ बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, वो ये बात ज़रूर सुने। और एक और मैंने 7 डेज लास्ट पूरा वीक मैंने सिलिकॉन वैली में निकाला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी सारे वेंचर कैपिटल फंड खाली भारत पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी यहीं से आ रही है। 3 थीम्स हैं, डीकार्बोनाइजेशन और क्लाइमेट टेक। मैं आपको थोड़ी चीट शीट दे देती हूँ स्टार्टअप्स के लिए। डीकार्बोनाइजेशन, क्लाइमेट टेक की थीम, एक एआई की थीम, और रोबोटिक्स और ड्रोन्स की थीम। ये 3 थीम नेक्स्ट 15 साल में सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फोकस कर रहे हैं। उनका नंबर 1 फोकस क्षेत्र है भारत। तो इतना ग्रोथ स्टोरी और इतना ग्रोथ प्रोजेक्शन आ रहा है भारत से, और इतनी जॉब क्रिएशन ये सारी फील्ड्स में होने वाली है, इतना इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका है, दैट अभी आई थिंक एनआरआईज के लिए वापस आना इज़ नॉट अ क्वेश्चन। एनआरआईज के लिए वापस यहाँ आके सेटल होना और यहाँ पे इतना ही कुशलता से उनका स्वीकार होना, दैट इज़ द मोर ऑफ